अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ये है उजाला जो कि अपनी ममानी के घर में रहती है, अपनी बहन के ससुराल में, क्योंकि इसके वालिद और वालदा का हो चुका है इंतकाल, और ममानी करती हैं इस पर जुल्म। उजाला अपनी बहन हलीमा के साथ यहाँ पे रहती है और हलीमा है इस घर की बहू, लेकिन ना तो सास की नज़र में हलीमा की कोई अहमियत है, ना ही है उजाला की अहमियत। ये है किरण ममानी की अपनी बेटी, जो कि है एक बहुत आज़ाद ख्याल लड़की, जो कि चाहती है किसी भी अमीरज़ादे को फंसा कर उससे शादी करना, किसी भी कीमत पर बस उसे अमीरज़ादे से करनी है शादी। वो इस आदमी के साथ गाड़ी में बैठ के इस लड़की के चली जाती है। यहाँ पे खाला कह रही हैं कि बेटा उसके लिए आया है किरण के लिए रिश्ता, लेकिन आके उजाला बताती है कि वो प्रैक्टिकल में गई हुई है। वो लड़के को कहती है कि आपकी गाड़ी तो मुझे बहुत ही महंगी लगती है। तो वो कहता है मेरे बारे में आपका क्या ख्याल है। वो उससे फ्रैंक होने की कोशिश करता है, जो कि पसंद नहीं आता किरण को, और किरण उसको बहुत बातें सुनाती है और वो भी उसको सुना के वहीं से गाड़ी से अपने उतार देता है। घर में हलीमा डांट रही है बच्चों को, क्योंकि आने वाले हैं किरण के रिश्ते वाले। वो कह रही है कि घर कमरे से बाहर मत निकलना। उजाला कहती है कि मैं इनको तैयार कर दूंगी, आप इनको मत डांटें और आप जाएं यहाँ से। किरण आती है गुस्से में, तो उजाला बताती है कि तुम्हारे रिश्ते वाले बाहर आ चुके हैं, तैयार होकर आ जाओ। वो लड़के वाले आए तो हैं किरण को देखने, मगर उनको पसंद आ गई है उजाला, क्योंकि किरण ने की उनके साथ बदतमीजी, तो उन्होंने किया उजाला को पसंद। और वो कह रहे हैं कि हमें कर रही है उजाला, जिस पर किरण की माँ हो जाती है बहुत ज़्यादा गुस्से, और वो सुनाती है अपनी बहू हलीमा को बहुत बातें कि तुम्हारी बहन को बाहर लाने की तुम्हें ज़रूरत ही क्या थी। तुम उन लोगों के सामने अपनी बहन को लाई इसलिए थी ताकि मेरी बेटी को नापसंद करके वो तुम्हारी बहन को पसंद कर ले। वो सुना रही होती है हलीमा को बातें, तो उससे बख्तियार कहता है कि इसको मत सुनाए, उस उजाला गलती से बाहर आ गई थी बच्चों की वजह से। हलीमा और उजाला कर रही हैं बातें कि हमारे साथ यही होना है, जिस पर सास करती है उस बुआ को कॉल और बुलाती है कि आज के बाद मेरी बेटी के लिए ऐसा रिश्ता लाने की ज़रूरत नहीं, पसंद करने आए थे मेरी बेटी को, उजाला करके चले गए। किरण जाती है अपनी दोस्त की शादी में, वहाँ पर उसको मिला है ज़ोहराब, जिसको पसंद आ गई है किरण। बहुत ज़्यादा मुस्तकिल किरण को देखे जा रहा है और किरण समझ गई है उसको देखते ही कि ये है कोई अमीरज़ादा और इसको मुझे अब फंसाना है। लेकिन ज़ोहराब को हो गई है किरण से सच्ची मोहब्बत। वो किरण के ख्यालों में गुम है, किरण की तस्वीरें देखना, किरण के बारे में सोचना, बल्कि अपने दोस्त को भी कहता है कि अब भाभी से बोलो कि वो अपनी दोस्त से मेरी जल्द से जल्द मुलाकात करवाएं, मुझे ये लड़की पसंद आ गई है और मुझे इससे करनी है मुलाकात। किरण है बहुत ज़्यादा खुश, बताती है उजाला को कि वो लड़का मुझे पसंद करता है और मैं उससे करूँगी अब बातचीत ताकि मेरी हो सके शादी। ज़रा आप बताते हैं अपने घर वालों को कि मुझे एक लड़की पसंद आई है, मैं उससे बात करने जा रहा हूँ। अगर वहाँ बात बनती है तो मैं आप लोगों को आके बताऊँगा, फिर आप लोग वहाँ रिश्ता लेकर जाइएगा। किरण की दोस्त कहती है किरण को कि आज ज़ोहराब तुमसे बात करना चाहता है, वो आए तो उससे बात करना। ज़ोहराब आता है तो दोस्त आके किरण को और ज़ोहराब को मिलाते हैं। जब दोनों बातचीत करते हैं तो किरण कहती है कि चले मुझे घर जाना है। बहुत शरीफ और मासूम बन जाती है, तो वो कहता है चले आए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, क्योंकि किरण ने उसके सामने किया है ड्रामा कि मैं बहुत शरीफ और मासूम लड़की हूँ। वो किरण को छोड़ने जा रहा होता है तो पूछता है कि आगे घर में कौन कौन है, कहाँ रहती हैं आप, क्या करती हैं आप, सिंगल हैं, कोई है तो नहीं। किरण उससे हर बात झूठ बोल रही है कि मैं बहुत अच्छे घर से ताल्लुक़ रखती हूँ। ज़ोहराब बताता है अपने घर वालों को कि वो लड़की मुझे बिल्कुल पसंद आ गई है और मैं उसे प्रपोज़ कर रहा हूँ, और जैसी कोई बात बनती है तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। वो उसे लेने जाता है उसकी कॉलेज से, और कॉलेज से वापसी पे वो उससे पागल बना के कहती है कि चलते हैं शॉपिंग पे। उसके साथ जाके करती है वो ढेरों शॉपिंग, जो सब थमा देती है उसके हाथ में, और क्रेडिट कार्ड भी यूज़ करवाती है उसका। ज़ोहराब हो चुका है किरण के प्यार में पागल, और किरण इस बात को उठा रही है पूरा फ़ायदा। और ज़ोहराब ने किया किरण को प्रपोज़ कि तुम मुझसे शादी करोगी। पहले तो उसने कर दिया कि मैं सोचूंगी, फिर उससे हुआ कहीं ये मना ना कर दे। उसने फ़ौरन उसके हाथ से अंगूठी छीन ली, कहने लगी कि मैं तैयार हूँ, लेकिन अपने घर वालों को सोचने का मौका देना चाहती हूँ कि वो क्या कहते हैं इस बारे में। माँ ढूंढ रही है किरण के लिए अखबार में रिश्ता, तो किरण कहती है कि आप फिक्र ना करें, मैंने अपने लिए रिश्ता ढूंढ लिया है, मैं आप लोगों की किस्मत बदलने वाली हूँ। ये खड़ी भी सुन रही होती है हलीमा जाके बताती है उजाला को कि इस तरह की बात है। तो उजाला कहती है मुझे पता है, आप उसको छोड़ दें, हर रोज़ उसकी ज़िंदगी में कोई एक नया लड़का होता है, रोज़ाना की उसकी एक नई कहानी है। बराबर घर में रहने वाला रिजवान पसंद करता है उजाला को, लेकिन उजाला इस तरह की लड़की बिल्कुल नहीं, वो घरेलू लड़की है। लेकिन किरण देख लेती है छत पे रिजवान को खड़े हुए, और वो सुनाती है बातें उजाला को कि तुम इसको पसंद करती हो। तो किरण बोलती है उजाला बोलती है मेरे बारे में इस तरह की बातें मत करना। किरण जाके साथ माँ को लगा देती है बातें कि उजाला करती है इस लड़के को पसंद। माँ कहती है तुम जॉब पर तो जा रही हो, लेकिन कोई गिल मत खिलाना, मेरी बेटी बहुत शरीफ है, जिस तरह तुम भी शरीफ बन जाओ। जब उजाला बाहर निकलती है तो रिजवान करता है उसका पीछा, बहुत बदतमीजी करता है, जिस पर रिजवान को पड़ जाता है उजाला के हाथ से एक चाटा। उजाला बताती है घर जाकर अपनी बहन हलीमा को कि रिजवान मुझे परेशान कर रहा था, मैंने थप्पड़ मारा है। बख्तियार को बोलती है माँ के हलीमा से बोलो कि वो जायदाद अपनी ज़मीन बेच दे ताकि हम कर सकें किरण की बहुत अच्छे से शादी। लेकिन बख्तियार को मना कर देती है हलीमा कि वो ज़मीन है
उजाला की। यहाँ पे किरण और उसकी माँ कर रहे हैं गुस्सा कि हलीमा को ज़मीन बेच देनी चाहिए, उजाला के लिए रखने की क्या ज़रूरत है। तो वो लोग प्लानिंग करती हैं कि हम बदनाम करके उजाला को इस घर से निकलवा देते हैं और ज़मीन हमारे नाम हो जाएगी। किरण करती है उजाला के नंबर से मैसेज रिजवान को कि तुम छत पर आ जाओ, और बहाने से भेजती हैं कि उजाला को छत पर। वो छत पर आकर उजाला का हाथ पकड़ता है, उजाला से बदतमीज़ी करने की कोशिश करता है। इतने में मुमानी लेके पहुंच जाती सबको छत पर होती है बहुत लड़ाई झगड़ा, बख्तियार और रिजवान के बीच होती है लड़ाई मार पिटाई, और सब समझते हैं कि उजाला ने ये सब किया है, उजाला गलत लड़की है, उजाला यही सब करती है। सब सुना रहे हैं उजाला को बातें कि उजाला तुमने सही नहीं किया, लेकिन ये सब किया धरा है उन माँ बेटियों का, क्योंकि वो चाहती हैं कि खाली हाथ इसको रुखसत कर दिया जाए और जो ज़मीन है वो हो जाए किरण की, ताकि किरण की शादी बहुत अच्छे तरीके से हो सके। लेकिन हलीमा को यकीन नहीं आ रहा। हलीमा कह रही है कि मेरी बहन ऐसा नहीं कर सकती, मुझे अपनी बहन पर पूरा यकीन है। बीजान ने भी कर लिया है इस बात पर यकीन। वो कह रही हैं कि मैं तुझे बहुत भरोसा किया था, लेकिन तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तू इस तरह की लड़की है। इस पर हो जाती है हलीमा की तबीयत ख़राब। हलीमा का बच्चा मर चुका है और बख्तियार भी अब कसूरवार समझ रहा है उजाला को। उजाला मिलने जाती है बहन को, बताती है कि आपका बच्चा मर गया है। तो वो बहुत रोती है और कहती है कि मेरी बहन, मुझे तुझसे पूरा भरोसा है, तू ऐसा नहीं कर सकती। दोनों बहनें गले मिल के बहुत रोती हैं इस बारे में कि ऐसा क्यों हुआ। सास जाती है रिजवान की माँ के पास और रिश्ता मांगती है इसका कि आप जल्द अज जल्द शादी कर दें। और किरण कर रही होती है दोस्त से बात, तब शक हो जाता है उजाला को। उजाला बोलते हैं कि सब तुमने किया, तुमने ऐसा क्यों किया, मैंने तुम्हारे साथ आज तक कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन तुम मेरे साथ ये बहुत गलत कर रही हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। बीजान को बिल्कुल यकीन नहीं है। वो कहती हैं दफ़ा हो जाओ मेरी ज़िंदगी से, मेरे कमरे में से, बस तुम्हारी शादी करके अब मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूँगी। तुम दोनों बहनों को मैं बहुत अच्छा समझती थी। जिस पर हलीमा कहती है कि बीजान आप भरोसा करें, मेरी बहन ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो वो उसकी बात पे यकीन नहीं करती हैं, कहती हैं कि हमें इसकी शादी करके जल्द अज जल्द इज़्ज़त के साथ इसको घर से निकालना होगा। किरण आके बताती है उजाला को कि सब मैंने किया, तुमने तो किया नहीं, मैंने किया है, लेकिन अब तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं, तुम्हारे पास सिर्फ तुम्हें इस घर से जाना ही होगा। बीजान कर ये होती हैं कि वो उसको बुखार चढ़े या कुछ भी, हमें इसको आज के आज ही रुखसत करना पड़ेगा। बीजान सुन लेती हैं किरण की और किरण की माँ की बात है कि ये सब उनकी प्लानिंग थी। वो कहती हैं कि मेरी बेटी शरीफ है, इसका निकाह नहीं होगा, इसने कुछ नहीं किया है, मैं इसके साथ हूँ और कोई इनके साथ गलत नहीं कर सकता, कोई इसकी रुखसती नहीं करवा सकता। तुम लोग माँ बेटियाँ ने पता नहीं कौन सा बदला निकाला है। ज़ोहराब करता है किरण को फ़ोन और कहता है कि आप अपने घर वालों से ज़्यादा बात करें, मैं आपको देखे बिना नहीं रह सकता, मुझे आपसे शादी करनी है। उजाला बताती है हलीमा को कि मुझे जॉब करनी है, मैं इंटरव्यू के लिए जाऊँगी। यहाँ पर ज़ोहेब भी पाकिस्तान वापस आ गए, अपनी फैमिली से मिलकर है ज़ोहेब बहुत खुश। तो सब बताते हैं कि ज़ोहराब भाई ने अपने लिए एक लड़की पसंद कर ली है और बहुत जल्दी वो उससे शादी करने वाले हैं। माँ को बोलती है किरण के आपके पास जो बॉन्ड रखे थे वो निकाले, हम चेक करते हैं शायद हमारा कोई बॉन्ड निकला हो। यहाँ पे तारीफ़ों के पुल बांध रहा है ज़ोहराब किरण के कि किरण बहुत अच्छी लड़की है और बहुत तमीज़दार लड़की है। यहाँ पे चेक कर रही हैं माँ बेटियाँ प्राइस बॉन्ड, तो उनका कोई प्राइस बॉन्ड नहीं निकलता। इतने में बहन की किस्मत फूटती है कि वो ला के देती है प्राइस बॉन्ड उजाला का, जो कि निकल आता है। लेकिन माँ बेटियाँ हथिया लेती हैं उसको, कहती हैं कि ये बॉन्ड हमारा निकला है। उजाला अपनी बहन कहती है कि ये प्राइस बॉन्ड मेरा नहीं, जो निकला है वो प्राइस बॉन्ड मेरा था। तो बहन कहती है बहन अब भूल जाओ इस बात को, क्योंकि अगर हम अब ये बात बोलेंगे तो ये इल्ज़ाम सारा हम पे आ जाएगा कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं। जो तुम्हारी किस्मत का होगा वो तुम्हें मिल जाएगा। पैसों का क्या है, पैसे तो आने जाने की चीज़ें। पैसे लेते ही किरण बदल जाती है, बैंक में अपना अकाउंट खुलवाती है और भाई पे भी भरोसा नहीं करती है। कहती है कि ये बैंक में अकाउंट मेरा है और उसमें पैसे सारे मेरे हैं। अम्मा तू भाई को समझा दे, मैं उसे 1 रुपया नहीं दूंगी। बेटा समझा रहा है माँ को कि किरण को बोलो मुझे 20-30 लाख रुपये दे ताकि मैं कारोबार शुरू कर सकूँ। तो बहन बोलती है कि मुझे पैसे नहीं दूंगी, अब तू बस कुछ दिन रुक जा, तुझे नहीं पता मैं तेरे लिए क्या करने वाली हूँ। हम लोग लाखों में खेलेंगे, कोठियों में रहेंगे, मैं तुम सबकी किस्मत बदलने वाली हूँ, किस्मत का खेल बदलने वाली हूँ। तुम सब सब्र कर जाओ, मैं तुम लोगों के लिए बहुत बड़ी प्लानिंग कर रही हूँ, तुम लोगों को नहीं पता कि मैं तुम लोगों के लिए क्या कर रही हूँ। शॉपिंग करने निकल जाती है बाहर। वहाँ मॉल में उसको मिलते हैं ज़ोहराब ज़ोहेब और उनकी बहन, वो लोग कर रहे होते हैं शॉपिंग। वहीं पे किरण भी कर रही होती है शॉपिंग। किरण मिलती है उन लोगों से, बड़े तमीज़ से और प्यार से बात करती है, तो उन लोगों को बहुत अच्छी लगती है किरण। किरण एक बहुत अच्छी लड़की है और सुलझी हुई लड़की है। बल्कि बाहर घर जाके ज़ोहेब और बहन करते हैं माँ के आगे बहुत तारीफ़ कि भाई ने बहुत अच्छी लड़की पसंद की है, वो बहुत अच्छी और शरीफ और हंसमुख लड़की है। इतना अमीर होने के बावजूद उसके दिल में ज़रा सा गरूर, ज़रा सा तकब्बुर नहीं है। इतने में आ जाती है इन सब की बड़ी बहन, जिसको बताती है माँ कि हमने ज़ोहराब के लिए की एक लड़की पसंद। तो वो कहती है, वो होती है बहुत परेशान और कहती है कि देख कर लाइएगा कहीं कोई नचाने वाली ना आ जाए आप लोगों को, ज़ोहराब बहुत मासूम है। यहाँ पर किरण ने पैसा ला के किया है कि हम एक डिफेंस में घर किराए पे लेंगे, हम वहाँ रहेंगे। तो बीजान ने कहा है कि मैं नहीं जाऊँगी, मेरा अपना घर है, मैं यहीं रहूँगी, जिसने जाना है जाए, जिसने नहीं जाना वो ना जाए। भाई को लेकर निकली है किरण घर से, उसने लिया है डिफेंस फेज़ में एक घर किराए पे और जिसको बताया
बताएगी उस ससुराल वालों को कि हमारा अपना है, फिर लेने जाती है एक गाड़ी। बहन कह रही है उजाला अपनी बहन हलीमा को कि ये सब मेरी खुशियाँ हैं जो मना रही है किरण। तो बहन बोलती है अगर खुशियाँ तुम्हारे नसीब की तुम तक आती। डिफेंस में ले लिया है घर उसने 3 लाख किराए पे कि अब हम वहाँ रहेंगे और सबको ये शो करेंगे कि हम बहुत अमीर लोग हैं। बख्तियार समझाता है उसको लेकिन बख्तियार की एक बात नहीं सुनती, कहती है अब तुम देखते जाओ कैसे दिन बदलते हैं। गाड़ी लेने जाती है, गाड़ी वाले से बात करती है और गाड़ी बुक कर देती है कि कल हम आके आप पैसे देंगे और ये गाड़ी किराए पे 1 महीने के लिए आपसे ले जाएंगे। गाड़ी वाला कहता है ठीक है, ये गाड़ी आपके लिए खड़ी हुई, आप ले जाइएगा। रिजवान आता है घर, जब घर पे कोई भी नहीं होता उजाला को परेशान करने। उजाला गेट उसके मुंह पे मार के अंदर चली जाती है, जबकि रिजवान छत से कूद कर घर में आ जाता है और उजाला एक कमरे में अपना को बंद करके बैठ जाती है। वो समझ जाती है घर में आया है। वो चुपके चुपके उसे घर के दरवाजे के बाहर आकर दरवाज़ा पीटता है और कहता है दरवाज़ा खोलो, मैं तुमसे बात करने नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। तो उजाला चिल्लाई कहती चले जाओ, मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करने पर तुले हो। इतने गेट बजता है तो रिजवान परेशान होकर भाग जाता है। वहाँ बाहर होती है हलीमा। हलीमा को देखते ही उजाला बताती है कि रिजवान घर में कूद कर आया था। तो बहन बोलती है तुम ठीक हो? तो वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। यहाँ पे किरण लेकर आई है बाजार से खाना और बहुत सारी शॉपिंग और सबको कह रही है कि मैंने घर और गाड़ी किराए पे ले लिया, आप लोगों को जाना होगा। हलीमा कहती है कि मैं अपने बच्चों को लेकर उस माहौल में नहीं जाऊँगी, मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे बिगड़ जाएँ। अगले एपिसोड तक इंतजार करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।